बुढ़ापे में जब शरीर थक जाता है, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगती है और जिंदगी के सफर में सफेद बालों का बोझ बढ़ने लगता है, तब एक माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने बच्चों को। यही वह समय होता है जब उम्मीदें बस इतनी रह जाती है कि बुढ़ापे के इस अंधेरे में उनका सहारा बनने वाला कोई हो। अगर बुढ़ापे में औलादें ही साथ छोड़ दे तो जीवन नर्क के समान बन जाता है। दर्शक बंधु, कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें होने वाली हैं, जो जीवन में आने वाली बहुत ही काम की बातें होंगी। दर्शक बंधु, एक बार की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और देखा कि भगवान शिव ध्यान में लीन है। माता पार्वती पास में बैठी है। नारद मुनि को परेशान देखकर माता पार्वती ने पूछा कि पुत्र, क्या बात है, कुछ परेशान दिख रहे हो। नारद मुनि ने प्रणाम करके बोला, माता, कुछ ऐसी बात है जो कि मेरे मन को परेशान कर रही है। हमने पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और देखा कि आज की औलादें अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनको धोखा दे रही है। बूढ़े माँ बाप के इस हालत को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। माता पार्वती ने कहा, पुत्र, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान शिव ही दे सकते हैं। अभी भगवान शिव ने आंखें खोली और कहा कि पुत्र, कलयुग में बहुत ऐसी सारी घटनाएं होंगी जिनका उत्तर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम तुमको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। गांव के इस छोटे से घर में रामलाल और उसकी पत्नी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उनको सारी सुख सुविधाएं थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनको बस केवल एक ही कमी थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। इसके लिए रामलाल और सावित्री ने हर एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार सभी जगह जाकर माथा टेका था कि उनको संतान मिल जाए, बाज होने का कलंक मिट जाए। उन्होंने कई डॉक्टरों और हकीमों के पास गए पर कोई लाभ नहीं हुआ। काफी मिन्नतों के बाद भगवान की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति होती है। अब वह दिन आ ही जाता है कि सावित्री बच्चों को जन्म देने वाली होती है। सावित्री का जब प्रसव के लिए अस्पताल के अंदर होती है, रामलाल के अंदर बड़ी ही बेचैनी रहती है। वह बार बार डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक है, कोई घबराने की तो बात नहीं है। डॉक्टर ने समझाया, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा से सब ठीक ही होगा। तभी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रामलाल बहुत खुश हो जाता है। तभी नर्स आकर बताती है कि आपको बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। फिर भी बेचैनी से रामलाल पूछता है कि सावित्री और बच्चा दोनों ठीक है ना? नर्स कहती है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी डॉक्टर साहब बच्चे का चेकअप कर रहे हैं, आपको सारी बात बतला दिया जाएगा। अभी डॉक्टर साहब अपने केबिन से निकलकर बाहर की तरफ आ ही रहे थे कि रामलाल दौड़कर उनके पास जाकर पूछता है कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कैसा है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्चा तो आपका पूर्ण रूप से स्वस्थ है, लेकिन थोड़ी सी समस्या है। रामलाल घबराकर पूछता है कि डॉक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए क्या बात है। डॉक्टर साहब ने बोला कि रामलाल, बच्चे के दिल में छेद है। अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे चलकर कभी भी परेशानी हो सकती है। यह बात सुनकर रामलाल परेशान हो जाता है। उसने हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब से कहा कि यह बात हमारी पत्नी को मत बताइएगा। सावित्री ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम मोहन रखा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। रामलाल कड़ी मेहनत करके अपने बेटे मोहन को अच्छी शिक्षा दी। मोहन बचपन से ही पढ़ने में होशियार था और रामलाल ने अपनी मेहनत से उन्हें बड़े शहरों में पढ़ाया ताकि वे अपने पांव पर खड़ा हो सके और एक बेहतर जिंदगी जी सके।
अचानक एक दिन मोहन की तबीयत खराब हो जाती है। रामलाल मोहन को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब मोहन की जांच करके रामलाल को बताते हैं कि तुम्हारे बेटे के दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करना होगा, खर्चा भी अधिक आएगा और इसे जल्दी करना होगा, नहीं तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। यह सब सुनकर रामलाल परेशान हो जाता है और भारी मन से घर पहुंचता है। रामलाल को देखते ही सावित्री दौड़कर आती है और पूछती है कि सब कुछ ठीक है, मोहन को कुछ हुआ तो नहीं? रामलाल कहता है सब कुछ ठीक है, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब रात में मोहन सोता है तो उसे नींद नहीं आ रही थी, वह बार बार करवटें बदल रहा था। डॉक्टर द्वारा बताए कि बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। अगर हम जल्दी से जल्दी कुछ नहीं करते हैं तो हमारा बेटा मर जाएगा। इतना रुपया पैसा हम कहां से लाएंगे? इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते करवटें बदल रहा था। तभी अचानक सावित्री की नींद खुल जाती है और उसने पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कुछ हमसे छुपा रहे हो? रामलाल ने सावित्री से कहा कि मोहन की तबीयत खराब है, इसे शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। यह सब सुनकर सावित्री रोने लगती है और कहती है कि चाहे जैसे भी हो हमारे बेटे को बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सारा रुपया पैसा धन दौलत अगर खत्म भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। अगर बेटा ही न रहा तो धन दौलत रहकर क्या होगा? रामलाल चुप कराकर कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं, हम अपने मोहन को कुछ नहीं होने देंगे। हम इसको शहर ले जाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे, चाहे जितना रुपया पैसा लगेगा हम उस पर खर्च करेंगे। अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर भी अपने बेटे का इलाज कराएंगे। रामलाल अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर रुपया पैसा लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है और कहता है कि डॉक्टर साहब आप हमारे बेटे का इलाज शुरू कीजिए, इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। कुछ समय बाद मोहन पूरी तरह से ठीक होकर घर आ जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर जाकर बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। जब डॉक्टर बनने की बात रामलाल और सावित्री ने सुना तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में उन्होंने खूब मिठाइयां बांटी। मोहन प्रतिदिन अपने माँ बाप से फोन से उनका हालचाल लेता रहता था। माँ घर आने के लिए कहती थी तो मोहन कहता था माँ अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, छुट्टी मिलते ही जल्दी से जल्दी घर आ जाऊंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन रामलाल को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि माँ बाबूजी हमें माफ कर दीजिएगा, यह सब इतना जल्दी में हुआ कि मैं आपको यहाँ नहीं ले आ सका। हमने शादी कर ली है। आपकी बहू बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी है। यह पढ़कर सावित्री और रामलाल को बड़ा जोर का झटका लगा, क्योंकि हर माँ बाप की खुशी होती है कि वह अपने बेटे का सेहरा बांधे। अपने हाथों से माँ सदैव सपना होता है कि बहू की डोली से अपने हाथों से उतारे। अंत में यह लिखा था कि पिताजी मैं आप दोनों को बहुत ही जल्दी लेने घर आऊंगा। रामलाल यह पकड़ उदास हो जाता है। रामलाल दिन भर अपने छोटे से आंगन में बैठकर उन दिनों को याद करता है जब घर में मोहन की किलकारियां गूंजती थी, कितना अच्छा लगता था। रामलाल जब काम करके थका हाल घर आता, मोहन की एक किलकारी सुनकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। सुमित्रा की आंखें भी हमेशा दरवाजे पर लगी रहती थी, इस आस में कि शायद आज मेरा बेटा आए और कहे मैं माँ तुम्हें लेने आया हूँ। एक दिन रामलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुमित्रा ने अपने बेटे को खबर दी और शहर में बसे मोहन ने कहा पापा की तबीयत तो हमेशा खराब रहती है, बहुत काम है, मैं अभी नहीं आ सकता। जब यह बात
रामलाल ने सुना तो रामलाल का दिल टूट चुका था। वह जिस मेहनत और प्यार से अपने बेटों को पाला पोसा, आज वही बेटा उनकी जरूरत के वक्त उनके साथ नहीं था। धीरे धीरे रामलाल की हालत और बिगड़ती चली गई। आखिरकार एक दिन आ ही गया कि रामलाल दुनिया से चला गया। सुमित्रा ने फिर से अपने बेटों को खबर दी, परंतु उस दिन अंतिम संस्कार के समय मोहन नहीं पहुंचा। पड़ोसियों ने ही रामलाल की चिता को आग दिया। अब सुमित्रा अकेली रह गई, अपने टूटे दिल और आंसुओं के साथ। कुछ दिनों बाद बेटा घर आया और माँ से माफी मांगकर बोला कि माँ, मैं समय पर नहीं पहुंच सका क्योंकि उससे उस दिन बहू को अस्पताल लेकर जाना था। उसको बच्चा होने वाला था। लेकिन सावित्री को बेटे के आने का कोई मतलब नहीं था। माँ की आंखों में अब न शिकायत थी और न उम्मीद। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुमने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन मेरी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। मोहन जल्दी ही माँ को शहर ले जाने की बात कहकर वापस चला गया। सावित्री टूटे हुए दिल से अपने पति की यादों के सहारे घर पर अकेली रह जाती है। अब उसके जीने मरने की कोई फिक्र नहीं। एक बार वह अपने पोते को देखना चाहती थी। एक दिन सावित्री ने अपने पोते को देखने का मन बनाकर शहर के लिए निकल देती है। स्टेशन पर उतरते ही एक रिक्शे वाला कहता है, माँ जी, आपको कहाँ चलना है? सावित्री पता दिखाते हुए बोला कि बेटा, हमें यहीं पर पहुंचा दो। रिक्शा वाला 50 रुपए की बात कहकर सावित्री को ले जाकर एक बड़े से घर के सामने उतार देता है और कहता है, लो माँ जी, आपने जो पता दिया था हमने पहुंचा दिया। रिक्शे से उतरते ही सावित्री ने देखा कि बहुत बड़ा बंगला है, उसमें चमचमाती गाड़ियां खड़ी हैं। सावित्री ने सोचा कि हमारा बेटा मोहन बहुत बड़ा आदमी बन गया है। यह सब सोचते ही वह गेट के अंदर जाने लगती है। तभी गेट पर खड़ा चपरासी उन्हें डांटते हुए कहता है कि पागल बुढ़िया, कहाँ अंदर जा रही हो? सावित्री कहती है, यह मेरे बेटे का घर है, हम उससे मिलने जा रही हूँ, हमें पोते को देखना है। यह सब सुनकर चपरासी बड़ा परेशान हो जाता है कि एक पागल सी बुढ़िया एक बहुत बड़े डॉक्टर की माँ कैसे हो सकती है? ऐसा तो नहीं यह पागल हो गई है। तभी दूसरा चपरासी आ जाता है और कहता है कि अगर डॉक्टर की आप माँ है तो कोई हमें सबूत दिखाइए, तभी अंदर जाने दूंगा। सावित्री ने मोहन द्वारा भेजे गए वह सभी पत्र और मनी ऑर्डर के कागज को दिखलाती है। यह सब चपरासी देखकर उनको अंदर जाने देता है। सावित्री सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते ही पालने में पोते को देखकर दौड़कर सीने से लगा देती है। अभी बच्चा रोने लगता है और रोने की आवाज सुनकर मोहन की पत्नी वहां आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, यह पागल बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराना चाहती है। सावित्री कहती है, बहू, हम तुम्हारी सास हैं, हम तो केवल अपने पोते को प्यार करना चाहती थी। दोनों की आवाज सुनकर वहां मोहन आ जाता है। माँ को सामने देखकर वह आश्चर्य से चुप रह जाता है। तभी उसकी पत्नी चिल्लाकर बोली, क्या आपको दिखाई नहीं देता? यह पागल काली कटूटी बुढ़िया हमारे बच्चे को लेकर भागना चाहती है और कहती है कि हम तुम्हारी सास है, जबकि तुमने कहा था कि हमारे पास कोई परिवार नहीं है, हम अनाथ हैं। यह सुनकर सावित्री कहती है कि बेटा, तू क्यों नहीं कहते हो कि तुम हमारे बेटे हो? मोहन हकलाते हुए बोलता है कि लगता है यह बुढ़िया पागल हो गई है, हम इसको जानता तक भी नहीं। यह सब सुनकर सावित्री के दिल को बड़ा जोर का झटका लगा। उसे लगा कि जैसे सारा आसमान टूटकर उसके सर पर गिर गया हो। वह धीरे मन से बोलती है कि लगता है बेटा, हमसे कोई भूल हो गई हो, हम गलती से यहाँ चले आए हैं, हमें माफ कर दो। यह कहते हुए वह चुपचाप धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर बाहर जाने लगी। गेट पर पहुंचते ही चपरासी ने पूछा,
कि माँ जी आपने बड़ी जल्दी ही पोते से मिलकर लौट आई, लेकिन सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। जब सावित्री के पास जाकर चपरासी पूछता है कि माँ जी क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। सावित्री ने कहा, बेटा मेरा एक काम कर दोगे? चपरासी ने कहा, बोलिए माँ जी। सावित्री ने कहा, मेरा एक चिट्ठी लिख दो। सावित्री बोलने लगी और वह चपरासी लिखने लगा। जब चपरासी लिख रहा था तो उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। माँ बाप के इस त्याग को देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। लिखे जाने के बाद सावित्री कहती है, बेटा इस चिट्ठी को ले जाकर अपने डॉक्टर साहब को देकर आओ, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। अभी भी मोहन और उसकी पत्नी में बहस हो ही रहा था और तभी चपरासी चिट्ठी लेकर कहता है कि माँ जी आपके लिए एक चिट्ठी भेजा है। मोहन की पत्नी गुस्से से उस चिट्ठी को ले लिया और चपरासी वापस आकर देखता है कि माँ जी जा चुकी हैं। मोहन की पत्नी वह चिट्ठी पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि बेटा तूने जो आज मेरा औलाद होने से इनकार कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जिस चीज पर इतना घमंड कर रहे हो उसके लिए हम माँ बाप ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब तुम बीमार थे, तुम्हारे जान बचाने के लिए हमने अपने सारी जमीन जायदाद बेचकर तुम्हारा इलाज करवाया। हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचा था। तुम्हें कामयाब बनाने के लिए, अच्छी पढ़ाई करवाने के लिए बिना कुछ परवाह किए कड़ी धूप में भी मेहनत की। इसी कारण हम काली कलूटी हो गए। हमें इतना विश्वास था कि जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वही हमारा बुढ़ापा में सहारा बनेगा। तुम्हारे पिताजी को जब तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता थी तभी तुम उनके साथ नहीं था। यहाँ तक कि अंतिम समय में जो एक पुत्र का फर्ज होता था दाह संस्कार, उसके लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं था। बेटा तुमने हमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब तरक्की करो और आगे बढ़ो। बहू सदा सुहागन रहे, पोते की आयु लंबी हो। लेकिन बेटा याद रखना कि बुढ़ापा एक अटल सत्य है जो कि जीवन में सभी को आता है। बेटा अपने बच्चे को ऐसी परवरिश देना, ऐसी शिक्षा देना जो कि तुम्हारे माँ बाप के साथ हुआ वह तुम दोनों के साथ न हो। यह पढ़कर मोहन और उसकी पत्नी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमने धन कामयाबी की शान शौकत में आकर कितना बड़ा पाप कर दिया। वह रोते हुए दौड़कर गेट के पास पहुंचता है, लेकिन माँ तो कब की जा चुकी थी। उसने माँ का बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि माँ कहाँ चली गई। वह आज भी माँ को याद करके रोता है और कहता है कि हमने झूठी शान शौकत में आकर अपने जीवन का सबसे अनमोल खजाना खो दिया। दर्शक बंधु, कभी कभी औलादे अपनी खुद की जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने माता पिता के त्याग और स्नेह को भूल जाते हैं, लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता। माता पिता का सच्चा सहारा वही होता है जो उसके अंतिम दिनों में उनका साथ देते हैं। धन कामयाबी और जिंदगी की दौड़ में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता की भी कुछ उम्मीदें और ज़रूरतें हैं। उनका साथ और समय ही उनके लिए सबसे बड़ा खजाना होता है। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर कहानी में कुछ टूटी हो तो अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।